Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 16. Our chapter name is Garbage In and Garbage Out. We threw out so much rubbish or garbage every day from your home. हम देखते हैं कि हम बहुत सारा गार्बेज जो है इधर उधर थ्रो कर देते हैं रेगुलर बेसिस पे in our home, in our school, shops and offices. The grains places biscuits milk और oil हम इतनी different चीजें जो buy करते हैं मे बी हम we buy pulses, we buy biscuit milk and oil we purchase in a shop are packed in a plastic bag or tins या तो plastic bag में होते हैं या tin में होते हैं मीन्स हमारे लिए यूजफुल चीज क्या है मिल्क बट मिल्क जो है किसके पैकेट में आएगा पॉलिथीन पैकेट्स में आएगा प्लास्टिक बैग्स के अंदर आएगा तो प्लास्टिक बैग एज अ गार्बेज वो हमारे लिए क्या हो जाता है फिर गार्बेज हो जाता है तो इसीलिए डे टू डे हमारे डेली एक्टिविटी में या डेली हम जो चीजें बाय करते हैं उसके अंदर डे बाय डे और एवरी डे गार्बेज जो है वो इंक्रीज होता जाता है ना ऑल दिस रैपिंग मटेरियल जो भी चीजें हैं जो भी हम चीजें बाय करते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रैपिंग मटेरियल्स गो आउट एज अ गार्बेज जिनका उनका जितना भी रैपिंग मटेरियल है वो सबका सब किस में जाता है बेटा गार्बेज में जाता है वी समटाइम्स बाय थिंग्स दैट आर रेयरली यूज्ड एंड ऑफन थ्रू इनटू द गार्बेज ऐसे ज्यादातर ये जितना भी रैपिंग मटेरियल है वो कुछ टाइम ही हम यूज करते हैं ओके मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो पैकेजिंग मटेरियल है या रैपिंग मटेरियल है वी थ्रो इन अ डस्टबिन वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आवर डे टू डे एक्टिविटी हम डेली एक्टिविटी में बहुत सारा गार्बेज इकट्ठा करते रहते हैं जनरेट करते रहते हैं वी ऑफन थ्रू अ ग्राउंडनट शेल ऑन पब्लिक प्लेसेस जैसे अब विंटर का टाइम आ गया है तो सबके घर में ग्राउंडनट हो जाते हैं जैसे पब्लिक प्लेसेस हैं बस ट्रेन इधर उधर जहां पर भी लोग फ्री होते हैं ग्राउंडनट खाते हुए दिखाई देते तो उनकी शेल्स पे इधर उधर फेंक देते तो ये अनटाइडी कर देता है पब्लिक प्लेसेस को ओके मोस्ट ऑफ द बसेस एंड ट्रेन्स में आफ्टर ईटिंग द नट्स वी थ्रो अवे द टिकट व्हेन वी गेट ऑफ अ बस और बस में भी जो हम ट्रेवल करते हैं वी बाय अ टिकट ओके टिकट तो बाय करना बहुत कंपल्सरी है लेकिन जैसे ही हम ट्रेवल करते हैं हम उस टिकट को भी इधर उधर ऐसे ही फेंक देते हैं जो चाइल्ड माइट गो ऑन अ शार्पनिंग पेंसिल जस्ट फॉर फन और कुछ बच्चों को शौक होता है बार बार पेंसिल को शार्प करते रहते हैं शौक के लिए इफ यू मेक मिस्टेक फॉर स्पेलिंग अगर हम किसी पेज पर कुछ लिख रहे हैं सडन उसमें कुछ गलती हो गई या उस पर थोड़ी सी इंक भी गिर गई तो हम क्या करते हैं वी टीयर ऑफ द शीट एंड थ्रो इट अवे हम उस पेज को टीयर करेंगे एंड डस्टबिन में थ्रो कर देंगे एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्ट सच एज ब्रोकन टॉय ओल्ड क्लोथ्स एंड शूज एंड स्लीपर्स हम क्या करते हैं जितने भी डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर जितनी भी चीजें हैं मतलब हमारे जो पुराने टॉय हैं ओल्ड क्लोथ्स हैं अब हम बढ़ रहे हैं तो हमारे शूज जो छोटे हो गए हैं ना स्लीपर्स जो है वो सब क्या हो गए एज अ वेस्ट हो गए व्हाट इफ द गार्बेज इज नॉट रिमूव फ्रॉम ऐसा क्या हो अगर हमारे घर से कोई भी गार्बेज को लेने नहीं आए कलेक्ट करने नहीं आए भाई जो भी चीज आप यूज कर रहे हो वो ठीक है नहीं यूज कर रहे हो वो भी आपके घर में होंगे तो आप अपने सराउंडिंग की और घर के आसपास की हालत देख सकते हो किसके सोच सकते हो कि किस तरीके की होगी तो हाउ डू यू थिंक दे विल हार्म अस क्या वो जो गार्बेज है वो हमें हार्म करेगा व्हेन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स जब सफाई कर्मचारी हमारे गार्बेज है बिन्स मीन्स डस्टबिन में से वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपन टू इट जो ये सफाई कर्मचारी हमारे घर से इतना सारा गार्बेज को लेकर जाते हैं ब्रिंग करके जाते हैं कि इसने गार्बेज का करते क्या है कहाँ जाता है ये इतना गार्बेज okay so can we contribute toward this anyway we will look for answer for these questions हम इन questions का answer कैसे search कर सकते हैं देखिए children from Paheli and Pujo school and did the project dealing with garbage how we deal with garbage we will learn about some of the things they learned through this project इस project में उनको काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी first thing is dealing with garbage is a landfill what is landfill सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक जो सफाई कर्मचारी होते हैं हमारे बिन्स में से इस गार्बेज को कलेक्ट करके ट्रक में टैक्सी में जो भी है उसके अंदर ट्रांसफर करते हैं एंड टेक इट टू अ लो लाइंग ओपन एरिया क्या करते हैं ऐसे एरिया जो थोड़े बाकी सरफेस से नीचे की तरफ है
ओके थोड़ा नीचे है तो वहां पर उस गार्बेज को वहां पर थ्रो कर देते हैं। दैट कैन बी यूज एज ए सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन बी यूज्ड एज सच, लेकिन वहां पर फेंकते हैं। फिर उसके बाद में उसमें से जितनी भी यूजफुल सब्सटेंस है, मे बी काफी सब्सटेंस जो है जैसे आयरन हो गया, मेटल हो गया है ना, प्लास्टिक हो गया, ये सब चीजें क्या होती है, रिसाइकल हो सकती है। तो जो चीजें रिसाइकल हो सकती है, रीयूज हो सकती है, उन चीजों को यहाँ से सेपरेट करते हैं। देन बाकी जो बचा हुआ गार्बेज है उसको वहां पर रख देते हैं। तो सो जो गार्बेज है हैज बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। गार्बेज के अंदर दोनों चीजें होती हैं, यूजफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं और नॉन यूजफुल कंपोनेंट भी होते हैं। द नॉन यूजफुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट। जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स है उनको सेपरेट किया जाता है। ओके एंड इट इज दैट स्प्रेड ओवर द लैंडफिल। और उसको फिर अनवांटेड नॉन यूजफुल कंपोनेंट जो है, जो रिसाइकल नहीं होंगे, उनको क्या कर देते हैं, उस लो लाइंग एरिया पे स्प्रेड कर देते हैं। एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल। फिर उसके ऊपर एक लेयर सॉइल की प्लेस कर देते हैं। क्यों करते हैं सॉइल की, अगर ओपन करेंगे तो उसके अंदर मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, बहुत सारा वो होगा, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होंगे। एक तो बैड स्मेल इंक्रीज करेगा और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो होने लग जाएंगे। इट इज यूजुअली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और प्लेग्राउंड। ऐसे लो लाइंग एरिया होते हैं, वहां पर अनयूजुअल जो भी अपना गार्बेज है उसको वहां पर थ्रो कर देते हैं एंड स्प्रेड कर देते हैं। उसके बाद में जब वो लो लाइंग एरिया है, नीचे हुआ एरिया जब पूरा प्लेन हो जाता है, तब उसके ऊपर क्या करते हैं, तो उसको पार्क या प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। वाई वी कन्वर्ट पार्क एंड प्लेग्राउंड, क्योंकि 20 इयर्स तक उसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं होती है। व्हेन वी डू डन दिस, तो बिल्डिंग क्या होगी, एक तरफ से नीचे ऊपर होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए 20 इयर्स तक उस लो लाइंग एरिया में जिसको गार्बेज से फिल किया गया है, वहां पर पार्क या प्लेग्राउंड बना दिए जाते हैं। आफ्टर 20 इयर्स उस पर फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है। टू डील विद द सम ऑफ यूजफुल कंपोनेंट ऑफ गार्बेज कंपोस्ट मेकिंग। और डीलिंग में क्या हो सकता है भाई, एक तो डीलिंग ये हो गई कि हम रिसाइकल चीजों को, यूजफुल चीजों को सेपरेट कर लिया एंड नॉन यूजफुल चीजों को लो लाइंग एरिया में स्प्रेड कर दिया। ओके नेक्स्ट जो गार्बेज है, गार्बेज तो दो तरीके का होगा, एक तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस गार्बेज और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। ऐसा गार्बेज जो क्या होता है, इजीली डिग्रेड हो जाता है। जैसे सपोज करते हैं कि आपने एक बनाना ईट किया और एक टॉफी को ईट किया। ठीक है, बनाना की जो ऊपर की पील है, ऊपर का जो छिलका है, उसको आपने क्या किया, सॉइल के नीचे रख दिया। ओके, और आपने टॉफी खाकर टॉफी का जो रैपर है उसको भी सॉइल के नीचे प्लेस कर दिया। ओके, आप आफ्टर 20 डेज बाद में जब दोनों को देखते हो तो आप देखोगे बनाना पील क्या होता है, धीरे धीरे थोड़ा रॉट होते हुए सड़ना स्टार्ट हो जाता है और थोड़ा गलना भी शुरू हो जाता है। बट जो टॉफी रैपर है जैसा था वैसा ही रहता है। ओके, तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या है, जो स्लोली स्लोली डिग्रेड हो जाती हैं। ऐसे मटेरियल्स को, ऐसे गार्बेज को हम क्या बोल रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोल रहे हैं। और ऐसा गार्बेज जो डिग्रेड ही नहीं होता, जैसे टॉफी का रैपर हो गया वो डिग्रेड ही नहीं हो रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आ जाएगा। ओके, तो इंक्लूड दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का क्या यूज है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का यूज है कि भाई हम उससे क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, कंपोस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा, कंपोस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। कंपोस्ट मीन्स क्या हो गया, कंपोस्ट मीन्स होता है खाद से आप ले सकते हो, जिससे अपन प्लांट को प्रॉपर्ली ग्रोन कराने के लिए, उसको फर्टाइल कराने के लिए उसमें ऐड करते हैं ना। मोस्टली हम काउ डंग का यूज करते हैं, तो वहां पर हम इन ऐसे सब्सटेंसेस जो डिग्रेड हो जाते हैं उनसे कंपोस्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, खाद प्रिपेयर कर सकते हैं, जो प्लांट्स को ग्रो कराने में हेल्प करती है। ओके, अब इसी जो एक्टिविटी है मैंने आपको बनाना पील या टॉफी के एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन किया है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर ग्रुप 1 ग्रुप 2 दिया है कि भाई एक तो जो वेस्ट है या गार्बेज है किस तरीके का है, फ्रूट, वेजिटेबल पील, एग शेल, वेस्ट फूड, टी लीव्स, इंक्लूड न्यूज़पेपर, ड्राई लीफ, पेपर बैग्स इन दिस ग्रुप। ग्रुप 2 में क्या हो जाएगा, पीस ऑफ क्लॉथ, पॉलिथीन बैग, मतलब ग्रुप 2 में वो सब सब्सटेंसेस हैं जो इजीली बायोडिग्रेडेबल नहीं है, रॉट नहीं हो सकते। ओके, बायोडिग्रेडेबल मतलब रॉटन नहीं हो सकते, सड़ नहीं सकते। ओके, और ग्रुप 1 में वो सारी चीजें जो रॉट हो सकती हैं, तो जो रॉट हो जाएंगी उससे हम क्या प्रिपेयर कर लेंगे बेटा, कंपोस्ट प्रिपेयर कर लेंगे, मैन्योर प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, तो द रोटेटिंग
and conversion of some materials into manure is called a composting. The rotting and conversion of some material into the manure is called a composting. In some cities and town, म्यूनिसिपैलिटी प्रोवाइड अ सेपरेट डस्टबिन फॉर कलेक्टिंग टू काइंड ऑफ गार्बेज। जो म्यूनिसिपैलिटी है वो क्या करती है, दोनों टाइप के, मतलब बायोडिग्रेडेबल यानी रॉट होने वाला जो जिससे कंपोस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं उसको, उस वेस्ट को, और जो अदर वेस्ट है मींस जो रॉट नहीं हो सकता, जो ग्रुप 2 वेस्ट है, इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट डस्टबिन में डालते हैं। स्पेशली 2 टाइप के हम डस्टबिन यूज करते हैं, ग्रीन डस्टबिन एंड blue dustbin. 2 kind of garbage, usually one is colored blue and other one is green. 2 kind के garbage के लिए 2 type के dustbin होंगे। The blue dustbin is for material then can be used again. इसमें हम वो material डालते हैं जिनसे हम वापस से उनको use कर सकते हैं, such as plastics, metals and glass. Okay, and did you notice that these are the material that do not rot in the garbage heaps? और ये वो भी material है जो गार्बेज हिप से रॉट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, रॉट नहीं होंगे, ऐसे गार्बेज हिप्स होते हैं, उनको हम कौन से डस्टबिन में, विच डस्टबिन वी यूज, ब्लू डस्टबिन, ब्लू बिन। ओके, नेक्स्ट हो गया, द ग्रीन बिन्स आर द कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट और एनिमल वेस्ट। एनिमल का वेस्ट हो सकता है, प्लांट वेस्ट हो सकता है, किचन से निकला हुआ जो भी वेस्ट है वो सब इसके अंदर के कौन से में, ग्रीन बिन में हम ट्रांसफर करते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ वेस्ट रॉट कंप्लीटली व्हेन बरीड इन द सॉइल। अगर इस टाइप के वेस्ट को, मींस प्लांट में वेस्ट, एनिमल वेस्ट एंड किचन वेस्ट, इनको अगर हम बरी कर दें, मींस सॉइल के नीचे बरी कवर कर दें, तो ये धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाती है, रॉट होना स्टार्ट होती है। यू सी व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर यूज टू सेपरेट वेस्ट इनटू groups we did it in activity 1. Okay, have you noticed the garbage of heaped dry leaves on the roadside? आपने रोड साइड में ड्राई लीव्स देखी हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न, ज्यादातर इन लीव्स को क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं। फार्मर्स टू ऑफन बर्न द हस्क, ड्राइड लीव्स एंड पार्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट। क्रॉप प्लांट का जो पार्ट है आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है बेटा, कटिंग ऑफ प्लांट। हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है, कटिंग ऑफ प्लांट। और हस्क क्या होता है, जो वीट के ऊपर की जो ड्राई कवरिंग होती है ना, उसको हम हस्क बोलते हैं। हमने चैप्टर 5-4 में पढ़ा, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हमने रीड किया है। ओके, so dried leaves and the part of the crop plant in their field after harvesting, burning of these produces, अब इस तरीके से लीव्स को या प्लांट के पार्ट्स को बर्न करने का मतलब क्या हो जाता है, बहुत सारा स्मोक एंड गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। जो ये गैसेस रिलीज होती हैं, इससे ये हमारी हेल्थ को हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती हैं, दैट आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिस है, हमें इस तरीके की जो चीजें हैं उनको स्टॉप करना चाहिए। These waste could be converted into useful compost। ये जो वेस्ट है उससे हमें क्या करना चाहिए, इनको यूजफुल कंपोस्ट बना लेना चाहिए, क्योंकि प्लांट पार्ट से तो हम कंपोस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। Here are some of the observation and thought noted by Paheli and यूज फॉर द प्रोजेक्ट डीलिंग बाय प्रोजेक्ट। यहाँ पर उन्होंने ये सारे पॉइंट्स नोट किए कि हमें चीजों को बर्न नहीं करना चाहिए, उनको कंपोस्ट प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, है ना। तो मुझे पहली कहती है कि इनके इतना पॉल्यूशन वगैरह ये करते हैं तो गवर्नमेंट कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है। तो नॉट थेफ्ट रियली, शी मस्ट हैव मेंट इलीगल। वो कहते हैं डर की बात नहीं होनी चाहिए, इन चीजों को इलीगली शो कर देना चाहिए। She wanted that the government should make a law against the burning of leaves and other plant waste anywhere in India। तो ये बिल्कुल इलीगल कर देना चाहिए, गवर्नमेंट को उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। जो भी बर्निंग ऑफ लीव करेगा या प्लांट के वेस्ट को बर्न करेगा उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। Okay, next topic is vermicomposting. We discuss in our next class. Okay.